नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज ने पर्चा बनाने वाले बाबाओं को चैलेंज दिया। डबरा में अपना घर आश्रम के स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। गुरुशरण महाराज ने भविष्यवाणी बताने वाले बाबा को चैलेंज देते हुए कहा कि जो भी मेरे 10 सवालों में से 8 भी सही जवाब दे देगा उसे मैं अपना चांदी का पुश्तैनी मुकुट और 11 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। आजकल पर्चा बनाने वाले ढोंगी बाबा बहुत हो गए हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाने और गुमराह करने और सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं और यदि इनमें वास्तविकता शक्ति है तो मेरे सामने प्रतियोगिता में शामिल हूं। देखिए, कल एक कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में 18 न्यूज़ का। मैं उसमें गया था। हमारे और भी जनसेवी, समाज सेवी और अलग अलग विषय के विद्वानों को मीडिया ने बुलाया था। कल कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव आया था। हमने 11 लाख रुपए का एक पुरस्कार रखा है। भारतवर्ष में सनातन धर्म को लजाने वाले लोग, बहुत सारे लोग सनातन का आवरण पहन करके जगह जगह झंडा गाड़ रहे हैं, जो कि उनके पीछे मात्र स्वार्थ है उनके पास कोई सनातन नहीं है, कोई सनातन की वास्ते कोई नीति नहीं है। मात्र आवरण पहन के, साधु संतों का चोला पहन करके पर्चा बनाने की एक ट्रिक को लेकर के जगह जगह मजमा लगा रहे हैं। और वो कहीं पकड़े गए तो समाज का अपमान होगा, संतों का अपमान होगा, गुरुजनों का अपमान होगा। उस विषय पर, क्योंकि मैं 32 वर्षों से पंडोकर धाम में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट निवारणार्थ, साथ ही आंतरिक प्रश्नों के जवाब पर्चे पर लिख के देता रहा हूं और मैं दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो मध्य प्रदेश में 528 लोगों से ज़्यादा लोग पर्चे लिख के देते हैं, जो कि उनके पास सीधा ट्रिक है और एक रिक्त स्थान भरने का खेल खेलते हैं। और यदि वो कभी पकड़े गए तो कल ये अंगुली ना कोई उठा पाए। इसलिए मैंने कहा, हमेशा से कोई ना कोई प्रतियोगिता होती आई है। हर विषय की प्रतियोगिता होती है, हर विषय की परीक्षा होती है, हर विषय का एक रेजेंट होता है। हमारे यहाँ साल भर अपन पढ़ते हैं तो तिमाही और छमाही परीक्षा दी जाती है। और जब कोई साधु संतों की जब परीक्षा होती है तो उनको सन्यास का धारण करना पड़ता है। उसमें साधु संत भी आकर के परीक्षा लेते हैं कि ये योग्य है कि नहीं, ये सन्यास धारण करने लायक है या नहीं। इसी प्रकार से जब ये पद्धति को कोई लजाने का काम करेगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी एक राजस्थान में घटना घटी। एक व्यक्ति ने पूछा एक पर्चा लिखने वाले से, बताइए मैं एक किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता हूं तो हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। तो अमुक पर्चा लिखने वाले ने बोल दिया कि हाँ, शादी तो यदि करना चाहो तो लाओ। यदि आगे चल के वो माहौल इतना बिगड़ गया तो महाराज जी ने, जब वो पर्चा लिखने वाले महाराज जी ने जब वो प्रश्न किया, अमुक व्यक्ति ने, वो ब्राह्मण ही था, सनातनी था, ईश्वरवादी था, लेकिन उसने प्रश्न किया कि हमारी शादी लव होगी या नहीं। तो अमुक व्यक्ति ने पढ़ के बता दिया, लव होगी, के बारे में होगी, जल्दी हो जाएगी, और यह सब कुछ बता दिया। और जब उसने बार बार उसको क्वेश्चन किया इसमें लिखा कहाँ लव, तो एक राइटिंग को, जैसे कि अभी हमारी एक बुक पढ़ी हमारे सामने, इस बुक का कोई अध्याय पढ़ा जाए तो जितने भी बार पढ़ा जाए तो वो ही पढ़ा जाएगा जो लाइन बाई लाइन लिखी है। लेकिन एक व्यक्ति ने 10 लाइनों को 10 बार अलग तरीके से पढ़ी, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई कमी तो है। तब जो मुझे लगा कि कुछ लोग ऐसे भी और पर्चे बनाने वाले आ गए हैं, वो कभी पकड़े जाएंगे तो साधु संतों को नीचा देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस विषय को हमने पंडोकर धाम में 11 लाख की प्रतियोगिता रखी है। उसमें जो कहा कि जो व्यक्ति हमारे 10 क्वेश्चनों के हूबहू जवाब दे देगा तो उसको एक 1.25 किलो का मुकुट पहनाया जाएगा, साथ ही 11 लाख रुपये पुरस्कृत। और भगवान ने अच्छी कृपा और कर दी, जब तक जो प्रतियोगिता स्वीकार होती है तो हो सकता है कि आधा किलो से 1 किलो सोना का भी मुकुट रखा जाए, चांदी की जगह सोना का कर दिया जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास चांदी की व्यवस्था है। 11 लाख रुपये तो सुरक्षित रख दिए हमने, होल्ड कर दिया है। और हमने ये कहा कि 10% लिखेंगे और वो पर्चा जो 10% का लिखा होगा वो दीवार पे उल्टा चिपका होगा। और यदि कोई व्यक्ति 10 के 10 सही बता देता है तो जो मेरा मुकुट है, जो हमारी गद्दी पे हमको राज तिलक में दिया गया, हम वो मुकुट उस अमुक व्यक्ति को पहनाएंगे जो 10 के 10 सही बताएगा, या 10 में से 9 सही बताएगा, या 10 में से 8 सही बताएगा। उसको 100% मानकर अब मेरी बात सुनिए। तो 10 में से 8 भी यदि आ जाते हैं सही बता के तो उसको मैं फर्स्ट डिवीजन मानूंगा। फिर हमने इसमें एक तरीका क्या रखा है, हम इसमें किसी भी पर्चा लिखने वाले को नीचा नहीं दिखाना चाहते। इस
पराविद्या, पराशक्ति, मंत्र विद्या, योग विज्ञान, जोग विज्ञान के नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। हमने कहा कि 10 क्वेश्चन में से कोई व्यक्ति 6 बताता है, 6% सही बताता है और 4 नहीं बता पा रहा है, तो उसको सेकंड नंबर माना जाएगा, उसको एक मुकुट पहनाया जाएगा, सम्मान में श्रीफल दिया जाएगा। तीसरा, 10 में से तीसरे नंबर का जब व्यक्ति बताएगा तो वो 10 क्वेश्चन में से यदि वो 5% भी सही बता देता है तो उसको तीसरा नंबर दिया जाएगा। 5 नहीं बता पाए कोई बात नहीं, उसको भी मुकुट इसलिए पहनाया जाएगा कि आपकी विद्या ठीक है। चौथा नंबर में एक मुकुट दुनिया से अलग रिकॉर्ड रखा है कि 10 में से यदि कोई सही 4 बता देगा और 6 नहीं बता पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसका चौथा स्थान देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि साधना को बढ़ाएं, आगे बढ़ें। लेकिन जो कुछ नहीं बता पाएगा उसको चेहरा बार बार फ्लैक्स किया जाएगा कि भाई साहब इनसे सावधान रहें, ये लुटेरे हैं, ये ठगी हैं और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये साधु संतों का चोला पहन करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने कहा किस किस को चैलेंज है? जितने पर्चा लिखने वाले भारतवर्ष में उसमें हम स्वयं भी, जब कोई नहीं बता पाएगा तो हम उन सब से कहेंगे, जितने भी पर्चे बनाने वाले हैं, कि आप एक एक क्वेश्चन लिखो, आप भी उल्टा टांगो और उसी मंच से फिर हम बताएंगे। और जब हम भी यदि कहीं चूक गए, 10 में, 20 में, 50 क्वेश्चन जो भी बनेंगे क्वेश्चन, एक में चूक जाए तो हमारे लिए भी वही रखा जाए कि 10 में से 9 बताएं फर्स्ट डिवीज़न, 8 बताएं फर्स्ट डिवीज़न, यदि 7 बताएं तो हमको सेकंड स्थान दिया जाए। हमको भी लगेगा कि हमको भी विचार करना चाहिए इसमें हमारी चूक कहाँ है, हमारी साधना में कमी कहाँ है। जब साधना है, शक्ति है तो चूक नहीं होती, प्रॉपर लेने आती। हम जो कह रहे हैं हमें प्रश्न नहीं पूछना, हमें ये नहीं पूछना ये काम कब होगा, हम तो चाहते हैं हमने लिखा क्या है ये बताओ। हम तो एक नोट का नंबर लगाएंगे, पीछे 10 नोट लगाएंगे, 10 नोटों के नंबर बताओ, ठीक है। और यदि सही है तो ये तो बिल्कुल सही है ही कि भारत में साधु संत थे, साधु संत है, पराविद्या होती थी, पराविद्या है। इसके लिए मैं खुद इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। भारत में कोई भी कराए मैं वहाँ जाऊँगा और हम अपने मंच पर बुलाएंगे तो पहले उन लोगों से पूछेंगे, उसके बाद सब लोग फिर हमसे पूछेंगे। वही लगाएंगे लक्ष्य, एक पर्चा बनाएंगे और उल्टा टांगेंगे और आम व्यक्ति की तरह हम भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि जो गलत रहेगा वो गलत रहेगा। जितने लोग पर्चा बना रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके